आलमी बैंक की ताज़ा रिपोर्ट की, जिसमें कम आमदनी वाले ममालिक खुसूसन जनूबी एशिया को दरपेश बढ़ते हुए मुआशी चैलेंजेस पर रोशनी डाली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भी शदीद मुआशी दबाव का सामना करने वाले ममालिक में शामिल है, जबकि सुस्त मुआशी नमू, महंगाई, तवानाई की बुलंद कीमतें और इलाकाई कशीदगी ने खदशात में मजीद इजाफा कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद होती साहब। होती साहब, सबसे पहले ये बताइए कि वर्ल्ड बैंक ने अब जो रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक तो उन्होंने पाकिस्तान को खित्ते की मुश्किल तरीन मईशतों में शामिल कर दिया है। तो सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो पाकिस्तान को इस नहज पर लेकर आ गई हैं? जी, दर हकीकत जो जंग हो रही है इसको अभी तक ये टाइटल नहीं दिया गया कि ये वर्ल्ड वार 3 है, यानी तीसरी आलमी जंग है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है उसमें ये लग रहा है कि कुछ खित्तों में ये वर्ल्ड वार ही बन चुकी है और थर्ड वर्ल्ड वार इन खित्तों में शुरू हो चुकी है। हो सकता है ये फैल भी जाए। जो आलमी बैंक है वो ये बताता है कि इस जंग की वजह से जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो इंसानों को भी हुआ है, घरों को भी हुआ है, मार्केटों को भी हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो मईशतों को हुआ है। यानी कि मईशतें जो हैं वो बिल्कुल बैठने जा रही हैं और इन मईशतों की जो असर पड़ा है वो इस वजह से पड़ा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रेल और सड़क और समंदर के रास्ते जो तिजारत होनी थी वो बाकायदा रुक चुकी है। अब तिजारत नहीं हो सकती और हुर्मुज़ में जो कुछ हो रहा है वो उसका क्लाइमैक्स है, लेकिन उसके साथ साथ समुंदर के बहुत से इलाकों में ये जो तिजारत है रुकी हुई है और उसकी वजह से मईशत तबाह हो रही है। तो वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि तिजारत रुक गई है, ज़र मुबादला की सूरत हाल हर जगह ख़राब हो रही है। स्ट्रक्चरल सूरत हाल जो है, जो एक स्ट्रक्चर बना होता है, ढांचा बना होता है तिजारत का, वो ढांचा टूट चुका है और वो कहता है कि इससे पाकिस्तान को भी मुश्किलात का सामना है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल जो है वहाँ पे यूएई को आपने देख लिया है कि वो स्टैंड स्टिल हो गया है, वहाँ से लोग भाग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? और जो अफ़गानिस्तान के साथ हो रहा है कि वहाँ पे फूड भी नहीं पहुँच रहा, वहाँ से कोई चीज़ें आ भी नहीं रही और इसकी वजह से आबादी का एक बहुत बड़ा मसला बन रहा है और वो मसला अब लबनान में भी बन चुका है क्योंकि इसराइल हमला कर चुका है। तो ये पूरा खित्ता जो है मशरिक़ वस्ता का, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये इंडिया के साथ जंग के बाद से ये खित्ता जो है अब मुसीबतों का शिकार है। अब इसके लिए करना क्या है? जो वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर इसमें जल्दी अमन ना आया और वर्ल्ड वार 3 जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज में 1, 2, 3 स्टेजेस पे चली गई, ठीक, तो उसको रोकने वाली क़ुव्वतें भी नहीं है क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो बमबारी है वो जारी रखी हुई है। इसके अलावा जो अफ्रीका के कुछ ममालिक हैं वहाँ पे खबरें नहीं आ रही क्योंकि वहाँ पे जो हॉट वार है वो नहीं हो रही, लेकिन दर हकीकत वहाँ पे भी मईशत को स्टैंड स्टिल आ गया है। इसके अलावा जो अरब इलाके हैं तो वो तो सारे ही अब मुतासिर हो चुके हैं। पाकिस्तान को हमें तो अपने पाकिस्तान की फिक्र लाहिक है, हमें तो अपने पाकिस्तान की फिक्र खाए जा रही है। मुझे बताएं, अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो पाकिस्तान की इकॉनमी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और आम शहरी की जो ज़िंदगी है उस पर शॉर्ट टर्म की बात की जाए या फिर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, ये बताइए हमें। जी, जो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के सबसे ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं वो ये कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला नहीं आएगा। जो रेमिटेंसेस हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उन्होंने बहुत सारा ज़र मुबादला रोक रखा है। उसके अलावा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में नहीं आएगी और उसके अलावा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान के नुकसान पहुंचा तो उसका रिपेयर करने के इम्कानात कम हैं। फिर हो सकता है कि जो ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है तो ईरान अगर किसी तरीके से जंग को अपनी तरफ से भी फैलाना शुरू करे तो उसका टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है। इस दौरान अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया जा सकता है कि पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दो। तो ये सारी मुश्किलात और अंदेशे मौजूद हैं और वर्ल्ड बैंक ने समराइज़ किया इसको और उन्होंने ये कहा है कि फ़ी कस आमदनी इस इलाके में गिरती चली जा रही है और ये एक ऐसे मुकाम पे चली जाएगी कि मार्केट को भी तबाह करके रख देगी। इसके अलावा गुर्बत जो है उसमें कमी नहीं आएगी। अब पाकिस्तान में और इंडिया में और जो मशरिक़ वस्ता के इलाके हैं और दूसरे अफ्रीकन इलाके हैं वहाँ पे जो है खुराक का मसला होगा
वहाँ पे अद्वियात का मसला होगा, और ये जो है थर्ड वर्ल्ड वार, इसको कैटेगराइज कर दिया जाएगा बहुत जल्द। मोदी साहब, इस अगर जंग में ये बात पाकिस्तान आपको को जो या फिर खतरात मुझे हैं, पता है, अगर हमें इस बात का अंदाजा है, तो क्या हुकूमत को इस बात का अंदाजा नहीं है, या हुकूमत के पास कोई वाज़ेह रोड मैप या फिर प्लान ऑफ एक्शन मौजूद नहीं है क्या इस हवाले से? इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा अहम सवाल यही है, और इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान में क्या जो सियासी इंतशार है वो कम हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं। अगर आपकी माशी सूरत हाल ठीक होगी तो सियासी इंतशार की तरफ भी तवज्जो हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हो रहा। अगर आपके ज़र मुबादला की कमी है और आपके बिजनेस यहाँ पे नहीं हो रहे और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे नहीं आ रही, और इसके अलावा जो हुकूमत को मासूलात हैं वो भी बहुत कम मिल रहे हैं, तो डिसफंक्शनल नहीं हो जाती स्टेट उससे। तो पाकिस्तान को इस जंग, और कैसे हालात में जंग शुरू हुई और किस तरफ जंग जारी है, ये जो सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा है। उस नुकसान को रोकने के लिए वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने खुसूसी तौर पे सऊदी अरब के साथ, ईरान के साथ, अमेरिका के साथ, इवन इंडिया के साथ जो है राब्ते जारी रखे हुए हैं। वो इसलिए कि अगर पाकिस्तान पे बहुत तेज़ी से ये आफात आने शुरू हो गई तो पाकिस्तान की इस इंतशार के दौरान मईशत जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान और भी पहुंच सकता है। इसके बारे में सीरियस क्यों नहीं हुआ जा रहा? क्योंकि सियासी इंतशार ने सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग पे कब्जा कर रखा है। वो कोई पॉलिसी स्टेटमेंट भी जो अमल में आने वाली है उसको बयान नहीं कर रहे, और यही सबसे बड़ा खतरा है। जिस तरह कोई और सीरियस होना हो, हम तो बहुत सीरियस हैं, और हमारे साथ बैठे पैनलिस्ट भी शायद बहुत सीरियस हो गए हों, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे होंगे। रियाजुल हक साहब और फैसल रजा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, आप होती साहब से कोई सवाल करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, होती साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, और ज़ाहिर है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है वो बड़ी चश्मकुशा है इस हवाले से। लेकिन ये चीज़ें तो ज़ाहिर नज़र आ रही हैं, और स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर बहुत ख़तरात मौजूद हैं, वो मंडला रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर और दीगर तरक्की पजीर ममालिक। पहले सवाल ये है कि होती साहब, पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं वो कितने हैं, और हम कब तक सस्टेन कर सकते हैं अगर हमारी ऑयल इंपोर्ट्स जो कि 80 to 90% हैं और ख़लीजी ममालिक से हैं, और वो इस वक्त जो है वो बाबुल मंदब भी तकरीबन बंद है और अपनाए हुरमुज़ भी बंद है, और वहाँ से अगर हमारे ऑयल टैंकर्स जो हैं वो नहीं पहुँच पाते या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो क्या हमारे पास जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व मौजूद हैं, कब तक के हैं, और सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या हमने अल्टरनेट मार्केट्स जो हैं वो एक्सप्लोर कर रखी हैं कि हम कहीं और से भी जो है वो चीज़ें ले सकते हैं? जी, पेट्रोलियम रिसोर्स जिसमें गैस भी शामिल है, उसकी जो पहले से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत देकर लेना होता था और अब मिलता भी नहीं है, तो ना मिलने की वजह से भी कीमत बढ़ रही है, और जंग की वजह से सप्लाईज जो हैं वो रुकी हुई हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा बजट चाहिए कि वो इसको सब्सिडाइज करे पेट्रोलियम को, वरना पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट जो है स्टैंड स्टिल हो जाएगी। अगर वो स्टैंड स्टिल हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि मईशत का भट्ठा बैठ जाएगा। इस पर एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए हुकूमत ने कोई गुज़श्ता 15-20 दिन से बहुत ज़्यादा सरगर्मी से एक स्ट्रेटजी पर गौर शुरू किया है कि हम इमरजेंसी की सूरत हाल में क्या करेंगे। इस वक्त की सूरत हाल को अभी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया जा रहा, लेकिन ये इन्फ्लेशन का तो वजह बन रही है ना, और ये इन्फ्लेशन अगर कायम रही और बढ़ती रही पेट्रोलियम की, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके कारोबार ठप हो जाएंगे, आपकी इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन ठप हो जाएगी। उसकी वजह से ये लाजिम था कि जो हमारे पास रिजर्व्स हैं हम उनकी फाइंड्स को एक्सपेंड करते, हम उसके वॉल्यूम को जो है वो एक्सप्लॉइट करते, और उसके बाद ये जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन है इसको हम तेज़ करते। लेकिन चूँकि हम इंतशार में रहे हैं सियासी, चूँकि हम माशी इंतशार भी उसी की वजह से आ गया, और उसकी वजह से हम वो रिजर्व्स ऑफ मनी नहीं पैदा कर सके कि वो ठेके देने पड़ते हैं ना इसके। वो ठेके देने वाले जो है वो मुफ्त नहीं करते ना, वो टेक्नोलॉजी लाते हैं, वो फाइंड्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करते हैं। तो इस सारे के लिए एक एक्स्ट्रा बजट चाहिए था, क्योंकि जंग भी हो रही है और इस दौरान जो मईशत की सूरत हाल है वो भी बिगड़ती चली जा रही है। तो हम एक 5 किस्म के बहरानों में फंसे हुए हैं। ठीक है। उन बहरानों में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना जो फौरी तौर पे अमल में आए, इसका इम्कान बहुत कम है।